अगर क्रिप्टो मार्केट में आपका इंटरेस्ट होगा तो ये वीडियो डेडिकेटेड आपके लिए होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। लास्ट एक वीक में क्रिप्टो मार्केट में ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है, तो हम यही समझेंगे कि बिटकॉइन ने पूरे एक वीक में क्या किया है, इथेरियम ने पूरे लास्ट एक वीक में क्या किया है, बिटकॉइन डोमिनेंस हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं बुल रन आने का, जो अल्ट्स में बुल रन होता है, क्या हम वो सोच सकते हैं, ओवरऑल दुनिया में क्या चल रही है, क्या क्या नए अपडेट हैं जो मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है जो क्रिप्टो मार्केट कोई रास्ता नहीं दे रहा है। एक टाइम पे हम काफ़ी बुलिश हुआ करते थे, फिर हम एक लंबे लंबे चौड़े कंसोलिडेशन में चले गए, फिर हम लोअर एंड में आ गए। तो आगे हम क्या सोच सकते हैं, लास्ट वीक के अपडेट से और इस वीक के अपडेट में कितना कुछ बदला है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे ग्लोबल दुनिया में काफ़ी कुछ चल रहा है। यूक्रेन को ले लीजिए, इजराइल को ले लीजिए, उधर हमास को ले लीजिए, इधर हुथी को ले लीजिए, उधर यूएसए को ले लीजिए, तो हर एक देश कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लड़ाई में इन्वॉल्व है। रसिया जो यूक्रेन के साथ लड़ रहा है। तो चीज़ें ऐसी है कि जब इतना कुछ चल रहा होता है और उसके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रहा होता है, तो ऐसे में कोई भी ग्लोबल मार्केट या ऐसे में कोई भी फाइनेंशियल मार्केट्स एक स्टीडी डायरेक्शन में नहीं चल सकता। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मार्केट्स, कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मार्केट्स अपना काम करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मार्केट सुप्रीम होता है। सुप्रीम का क्या मतलब होता है? वो सबसे ऊपर है, हम सब उसके नीचे हैं। हम सब रहे ना रहे, मार्केट जरूर रहेगा। सो हमें ये देखना है कि ऐसे मार्केट में भी हम क्या कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्या ऐसा कोई अल्ट्स है जो इस पॉइंट पर अच्छा दिख रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं कि ओवरऑल क्रिप्टो में क्या चल रहा है, ग्रीन एंड फेयर का क्या स्टेटस है, कितना मार्केट कैप अभी टोटल चल रहा है, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। आधा अधूरा मत देखिएगा, पूरा देखिएगा तो आपको सीखने को मिलेगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो क्रिप्टो मार्केट अपडेट वीडियो है या हमारा जो इक्विटी मार्केट अपडेट वीडियो है, वो अपने में कंप्लीट वीडियो है। तो अगर आपको ओवरऑल एक पिक्चर जानना है कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपके सेंटीमेंट को कैसे लेके चलना चाहिए, तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लीजिएगा तो आपको वो सारे डेटा अच्छे से मिल जाएंगे। क्योंकि हम हर वो इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में बात करते हैं जो डेटा का अपने में एक इम्पैक्ट होता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए अपने चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो क्रिप्टो मार्केट अपडेट वीडियो है, जिसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ओवरऑल क्रिप्टो में क्या हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। आप अपना रिस्क मैनेज कीजिएगा, अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा, अपना रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि सेबी का क्रिप्टो में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मैं ये पूरे डिस्क्लेमर देता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि आप सोशल मीडिया में किसी भी बंदे के कहने पर ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो। आपको अपना रिसर्च करना चाहिए, अपना एनालिसिस करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि पैसा आपका है, इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं। तो देखिए, आपके सामने जो चार्ट है वो बिटकॉइन का चार्ट दिख रहा है। लास्ट वीक हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था जब ये कैंडल बन रहा था, और इस वीक हम यहाँ पे हैं। तो पिछले एक वीक में कुछ भी ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, सिवाय हल्का सा बाउंस जो आया है सो आया है। तो आगे बढ़ने से पहले अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं बिटकॉइन का करंट प्राइस ऑलमोस्ट $84,000 के आसपास चल रहा है। तो सबसे पहले हम चलेंगे coinmarketcap.com पे और वहाँ पे हम बात करेंगे। तो आपके सामने जो वेबसाइट दिख रही है coinmarketcap.com है। coinmarketcap.com पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि ओवरऑल मार्केट कैप $2.75 ट्रिलियन है। तो पिछले वीक से थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है, क्योंकि पिछले वीक से थोड़ा सा हम बाउंस किए हैं। क्योंकि जब हम पिछला वीक रिकॉर्ड कर रहे थे तो मार्केट गिर रही थी और वहाँ से हम हल्का सा बाउंस किए, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो 60.7% है। ट्रेडिंग व्यू पे वो ज़्यादा दिखा देगा, 61.6% के आसपास हम चल रहे हैं। इथेरियम डोमिनेंस 8.5% है, पिछले वीक से हल्का सा कम हुआ है, बिकॉज इथेरियम नीचे जा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फियर एंड ग्रेड इंडेक्स 22 पे है, पिछले वीक से कम ही है उम्मीद से, क्योंकि मैंने बोला था कि और कम हो जाएगा, बट वो अगले दिन जब कम हुआ था तो आप देखे नहीं होंगे। अल्ट कॉइन सीजन क्लियरली लिख रहा है 18 पे है, मतलब दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है अभी अल्ट कॉइन के। जब तक हम 50 न्यूट्रल जोन को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक तो हम इसके बारे में बात भी नहीं कर सकते, और इसके बारे में बात करना अभी के पॉइंट पे कोई मतलब नहीं रखेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बिटकॉइन $84,000 के आसपास चल रहा है। लास्ट 1 घंटे में 0.12%, लास्ट 24 घंटे में 1.56%, लास्ट 7 डेज में 5.81%। तो जब हमने रिकॉर्ड किया था वहाँ से अभी तक में ऑलमोस्ट
5.5% का मूव दिया है, लेकिन मोर ऑफ अ साइडवेज ही हम चल रहे हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस कैंडल पे हम रिकॉर्ड कर रहे थे, उसके बाद हम ये कैंडल आया और बाहर हो गए। लॉजिकली अगर आप बात कीजिएगा तो हमने ये वाला जो लाइन आप देख सकते हैं, ये वाला लाइन पिछले वीडियो में ही ड्रॉ किया था और हमने क्लियरली बोला था कि अगर हम इस सपोर्ट को होल्ड नहीं करते हैं, जो सबसे क्रूशियल सपोर्ट बताया था, इसको मेक और ब्रेक लेवल का नाम दिया था, कि अगर ये जो लेवल है जिसको हमने ऑल टाइम हाई था यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ये ऊपर गया, तो अगर हो सकता था मैक्सिमम वर्स्ट के सिनेरियो कि हम यहाँ पर रिटेस्ट करें और बाउंस कर जाए, नहीं तो अगर इसको ब्रेक कर दे तो बहुत बुरा होता है। इसके बारे में मैंने बात की थी, मैंने सपोर्ट जोन पे भी नाम दिया था। अभी भी मैं इंटैक्ट हूँ, कुछ भी नहीं बदला है। जो भी लेवल ऑलमोस्ट पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वो सेम रहेगा, बिकॉज जब तक हम इसके ऊपर रिकवर नहीं करते हैं तब तक कुछ भी ज़्यादा एनालिसिस बदलनी नहीं है। सो सपोर्ट ऑन द लोअर साइड आपके सामने क्लियर है, $73,000 से लेकर $74,000 के बीच में सपोर्ट है। ये सबसे स्ट्रांग सपोर्ट है अभी तक के इस पूरे में, आप कह सकते हैं, क्योंकि ये रीटेस्ट लेवल होगा जिसको हम ब्रेकआउट करके ऊपर गए थे, और ये 6-7 महीने का ब्रेकआउट था। इनफैक्ट 6 महीने से ज़्यादा, 14 मार्च से लेके नवंबर में ऑलमोस्ट 7 महीने से ज़्यादा का ब्रेकआउट है। तो 7 महीने से ज़्यादा का कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ, तो हो सकता है वर्स्ट के सिनेरियो हम इसको रीटेस्ट करें, जिसके चांसेस अभी कम दिख रहे हैं बिकॉज हल्का सा हम यहाँ से बाउंस कर गए। रेजिस्टेंस मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया था बिकॉज मुझे लगा था ये रेजिस्टेंस होगा, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि लास्ट 3-4 दिन में हमने इसको स्ट्रगल किया ब्रेक करने के लिए। तो $84,000 से लेके $85,000 के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया था मैंने आपके सामने। ये जो $84,000 का आप लाइन देख रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस है। इसको हम अच्छे से ब्रेक नहीं कर पाए हैं। आप देखिए कि कितने दिन हम यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं। इसको रेजिस्टेंस मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो बार बार सपोर्ट ले रहा था, अब ये बार बार रेजिस्टेंस है। तो ये मैंने पिछले वीक ड्रॉ किया था, अगर इसको ब्रेक कर देते तो अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएंगे, जो कि $90,000 के आसपास आ जाएंगे। ये भी क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी सपोर्ट लिया था, अब ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। जो एरिया काफ़ी सपोर्ट के रूप में था वो एरिया अब रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। सो अगर हम यहाँ रिजेक्ट नहीं होते हैं तो हम ऊपर जाएंगे और फिर हम नया एनालिसिस बात करेंगे, क्योंकि हम वापस इस बेस में एंटर हो जाएंगे। लेकिन जब तक हम इसके ऊपर नहीं आते हैं तब तक हमारा अब नया बेस इसके बीच में आ गया है, जो ऑल द वे $74,000 से लेकर $90,000 के बीच में है। एनीथिंग बिटवीन दिस इज न्यूट्रल। $84,000 to $85,000 एक बीच का रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर दिया, जो कि बहुत मेजर नहीं है लेकिन बहुत माइनर भी नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मेरी बायसनेस बिटकॉइन को लेके बुलिश ही है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जब गिरा था तो ये बुलिश नहीं था। बट हर वो बुल रन में बिटकॉइन इतना गिरता है और वापस से वो रिकवर हो जाता है। 25 से 30% गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर यहाँ से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ये भी ऑलमोस्ट 30% के आसपास गिर गया था। सो मुझे अगर यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आपको बहुत ज़्यादा ड्राई दिख रहा है, तो अगर यहाँ से हम ऊपर चले जाते हैं तो हम समझेंगे कि फिर अगला लेग ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फिर नया ऑल टाइम हाई बनाने की हम सोचेंगे। बट अभी के लिए हम एक स्टेप एक बार में चलेंगे, बिकॉज पहले से एनालिसिस करके ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। तो ये रहा बिटकॉइन के बारे में। दूसरा चलते हैं इथेरियम के बारे में बात करना है। तो इथेरियम कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है पिछले एक वीक में, आप क्लियरली देख सकते हैं, हल्का सा ऊपर गया है। आज के रेट में हम इथेरियम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इथेरियम की करंट प्राइस $1938 के आसपास चल रहा है। वही सेम लेवल जो रेजिस्टेंस है वो $2,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिसके बारे में बात की है मैंने। सपोर्ट बताया था आपको $1,500 के आसपास है। एनीथिंग मैंने बड़ा रेंज रखा है इथेरियम में, बिकॉज $2,000 का रेजिस्टेंस, फिर $2,200 का रेजिस्टेंस। तो इस दोनों जोन को अगर ले लीजिएगा तो जोन के हिसाब से 2,000 से $2,200 के बीच में काफ़ी ठीक ठाक रेजिस्टेंस हो जाएगा। नीचे $1,500 का एक ठीक ठाक सपोर्ट हो जाएगा। इथेरियम काफ़ी कमज़ोर है बिकॉज पैसा अल्ट्स में नहीं जा रहा है, पैसा मेजरली बिटकॉइन में जा रहा है या फिर उससे बाहर निकल रहा है। यूएस अपनी ट्रेजरी बना रहा है, सबमिट होने की बात हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन मार्केट कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है। उस दिन कैंडल बना और वापस से नीचे आ गया। ये कैंडल बना था न्यूज़ के, ट्रम्प साहब के न्यूज़ पे, और वापस से हम नीचे आ गए उसके, तो हमने नया लो बनाया था उसके बाद। तो ये रही इथेरियम की बात। नथिंग मच है चेंज्ड। जब तक बिटकॉइन अपना ट्रेंड क्लियर नहीं करेगा इथेरियम कुछ नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब बात करते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की। तो बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो 61.66% के आसपास चल रहा है। लास्ट वीक हमने यहाँ पे बात की थी जब वो ब्रेक कर रहा था। मैंने फिर उसी बात पे मैं कह रहा हूँ कि जब तक हम 62 को बहुत क्लियरली नहीं ब्रेक करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो 62 को ब्रेक करने वाला था और उसके बाद से ये नहीं ब्रेक हुआ और वापस से हम नीचे आ गए। तो अगर हमें सोचना है कि बुल रन आए तो उसके लिए डोमिनेंस मिनिमम 65 से ऊपर जाना चाहिए, 65% से ऊपर जाना चाहिए। लेकिन वो अच्छा केस तब होगा जब बिटकॉइन एक नया हाई बनाए। अगर बिटकॉइन ऑलरेडी $84,000 पे है और यहाँ से डोमिनेंस और ऊपर चला जाएगा, मतलब बिटकॉइन नीचे जाएगी तब डोमिनेंस जाएगा, वो अच्छा नहीं होगा और वो कोई बुल मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी।
क्योंकि मार्केट से पैसा काफ़ी बाहर निकल चुका है। एक टाइम पे हम 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट पहुंच गए थे क्रिप्टो की, और अभी वापस से 2.7 ट्रिलियन की आ गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन डॉलर बाहर हो गया है, जो कि 33% पैसा होता है क्रिप्टो मार्केट के आसपास में आज के रेट में। तो काफ़ी बड़ा पैसा है। अगर उतना पैसा आएगा नया, उससे ज़्यादा पैसा आएगा, तो हम सोच सकते हैं अच्छा बुल रन की, उससे पहले हम नहीं सोच सकते। तो कंक्लूजन क्या है, देखिए अल्ट्स जो है वो अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है। अगर आप जाके यहाँ पे देखिएगा coinmarketcap.com पे, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि लास्ट 7 डेज में फिर भी आपको थोड़ी सी हरियाली दिख रही है, क्योंकि 7वां दिन जो गिरा था वो हल्का सा बाउंस हो गया है, बट लॉजिकली कोई मेजर बाउंस नहीं आया है, हल्की फल्की रिकवरी है। एक कॉइन जो सस्टेन कर रहा है वो XRP है और दूसरा BNB है। इथेरियम 3% ऊपर गया है, जबकि बिटकॉइन 5.81% ऊपर गया है। डॉज कॉइन 10% गया है, कार्डिनो 4% नीचे गया है, ट्रॉन 4% नीचे गया है। पाई, एक भाई थे, अगर आप देख रहे होगे तो भाई आपका टाइम आ गया, आप कहाँ हो पता नहीं, आप 15 तारीख का डेट दिए थे, 18 आ गया है। आप मुझे बता रहे थे पाई कॉइन कोई $100 जाने वाला है, मुझे तो यहाँ $1.33 दिख रहा है। अब उसके बाद आपका कमेंट नहीं आएगा मुझे पता है, बट कोई दिक्कत नहीं, आई गेट इट राइट। सो अगर आप देखिएगा तो बहुत कम ऐसे अल्ट्स हैं जो कुछ भी बेहतर कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द अल्ट्स कुछ ज़्यादा नहीं किए हैं, खासकर तब जब बिटकॉइन का मूव 5.81% आया। और ये तब बता रहा हूँ जो डोमिनेंस घटा, अगर डोमिनेंस ऊपर जाता तो अल्ट्स लाल में होते। तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि मार्केट्स में अगर हम बात करते हैं अल्ट रन की, तो अल्ट रन में अभी बहुत टाइम है दोस्त, जब आएगा तो हम बता देंगे। मैंने बहुत क्लियरली कहा है कि जब तक हम डिसाइसिवली 62% डोमिनेंस को ब्रेक नहीं करते, मैं किसी अल्ट्स को कवर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अल्ट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। बहुत सारे अल्ट्स अभी से अगर चले जाइएगा, इस टाइम से जब यहाँ पे थे बिटकॉइन डोमिनेंस जो गिरा था, इस टाइम पे दिसंबर महीने से ऑलमोस्ट बहुत सारे अल्ट्स 50% या 70% भी गिर चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं एक अल्ट दिखाता हूँ, उसका नाम है EDU USDT। कभी हम इसके बारे में बात किया करते थे। आप देखिए ये कैसे गिरा है। ये दिसंबर महीना है, $0.76 था, और वहाँ से आज के रेट में $0.15 है। तो आप देख सकते हैं 80% गिरा। और ऐसे एक कॉइन नहीं, ऐसे भतेरे कॉइन आपको मिल जाएंगे जो गिरे हैं। इथेरियम को ही देख लीजिए, इथेरियम कितना गिरा है दिसंबर से, और आपको क्लियरली दिखेगा कि अल्ट्स की क्या हालत है। ये दिसंबर हाई है, इथेरियम 55% से ऊपर गिर चुका है दिसंबर से। सो पॉइंट बहुत सिंपल है दोस्त, कि अगर आप देखिएगा यहाँ से तो आपको दिखेगा कि इथेरियम ही कुछ 55% के आसपास, 56% के आसपास गिर चुका है। तो जब दूसरा सबसे बड़ा अल्ट 56% गिर सकता है दिसंबर महीने से, तो बाकी अल्ट है। दूसरा क्या, सबसे बड़ा अल्ट तो यही है बिटकॉइन के बाद। तो चीज़ बहुत सिंपल है दोस्त, कि आपको सेफ रहना है। अगर आप बीच में खरीद रहे होंगे तो आप ऑलरेडी काफ़ी लॉस में होंगे। और उस समय मैंने कहा था कि भाई अभी बुल रन नहीं आया, आप हल्ला मत करो, बट सोशल मीडिया पे बुल रन तो लोग रोज ही ले आते हैं। तो जब तक डोमिनेंस 62% को अच्छे से डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता, मैं अल्ट्स कवर करना नहीं चालू करूंगा। लेकिन अगर मैं करूंगा भी तो मैं लेवल्स ऐसे मेंशन करूंगा कि अगर नीचे भी आए तो आप देख सकते हैं, ताकि मैं अपने से देख सकता हूं। मेरी बहुत सिंपल सी रही है कि जो कमज़ोर अल्ट्स रहे हैं उसको मैं हल्का फल्का निकाला हूँ, लॉसेस लिए हैं। जो मजबूत अल्ट्स रहे हैं उसमें रहा हूँ। एक कॉइन जो मेरी सबसे बड़ी होल्डिंग है, उसका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो कॉइन ने फिर भी बेहतर होल्ड किया है। जो लोग मुझे जानते हैं क्रिप्टो में पहले से, उनको पता होगा मैं किस कॉइन के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे चेहरे की हंसी आपको बता सकती है, राइट। एंड फॉर्चुनेटली वो कॉइन फिर भी बेहतर होल्ड किया है। तो यही थी टोटल एनालिसिस दोस्त। अगर आप यहाँ तक देख रहे थे तो आप बताइएगा कि आपका फोकस किस अल्ट्स पे है, कौन से अल्ट को आप देख रहे हो या कौन से अल्ट्स को आप होल्ड कर रहे हो। बाकी अगर आपको अच्छे लगा वीडियो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।